साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का हीरो था या गद्दार? ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका दुरुस्त जवाब हर बाशऊर पाकिस्तानी को मालूम होना चाहिए। मुशर्रफ अक्ले कुल नहीं था और अमेरिका की अफगान जंग में शमूलियत का फैसला भी उसकी एक गलती हो सकती थी, लेकिन किसी किस्म का फैसला सादिर करने से पहले कुछ हकाइक को मद्देनजर रखना जरूरी होता है। 9/11 के फौरी बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन का मुजाहरा शुरू हो गया। 1 अक्टूबर 2001 को भारत में एक फर्जी हमले का ड्रामा रचाकर भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल और मशरकी सरहद पर लाखों की फौज को ला खड़ा किया, जो कि बर्रे सगीर की तारीख का सबसे बड़ा मिलिट्री स्टैंड ऑफ था। जवाब में पाकिस्तान ने भी अपनी फौज को सरहद पर डिप्लॉय कर दिया और अपने न्यूक्लियर हथियारों को भी तैयार कर दिया। ये था वो बैकग्राउंड जो कि अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को ट्रैप करने के लिए तैयार किया था। मुशर्रफ को जब अमेरिकी वजीर खारजा ने कॉल करके अफगान वार में शमूलियत की दावत दी और बुश का पैगाम पहुंचाया कि अगर आप अमेरिका के साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर अमेरिका के खिलाफ तसव्वुर होंगे, जवाब में मुशर्रफ ने फौरी तौर पर हाँ करके अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और अफगान वार का हिस्सा बन गया। पाकिस्तानियों की अक्सरियत उस वक्त मुशर्रफ को उसकी बुज़दिली पर दिन में कई मरतबा लानत भेजा करती थी, लेकिन हमने कभी मुशर्रफ का विजन जानने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी मुशर्रफ ने कौम को बताकर अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश की। हकीकत ये थी कि अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान अफगान वार का हिस्सा बने, बल्कि वो तो ये चाहता था कि पाकिस्तान इनकार करके अपने आप को अफगानियों का हामी साबित करे। फिर भारत की तरफ से किसी वाक़े का ड्रामा रचाकर अमेरिका और भारत मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को ख़त्म कर देते और बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने इसका जवाब पेश करके बरीउज़्ज़िम्मा हो जाते। मुशर्रफ ने लेकिन ये चाल अमेरिका पर ही पलट दी और ये बात उस वक्त के अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने अपनी किताब में भी बयान की कि उसे यकीन ही न आया कि मुशर्रफ अफगान वार का हिस्सा बन जाएगा और इसीलिए उसे ये खबर रात 1 बजे सदर बुश को जगा कर सुनाना पड़ी। मुशर्रफ ने एक तरफ से पाकिस्तान पर मुमकिन हमले का रास्ता बंद कर दिया और दूसरी तरफ उसने अफगान वार में शिरकत करके इस जंग को अमेरिका के लिए मुश्किल तरीन बना डाला। अगर आप भूल गए हैं तो जरा अफगान वार शुरू होने के चौथे दिन के अखबारात का मुतालिया करें, जब अफगानी अचानक मुकाबला खत्म करके रातों रात कहीं गायब हो गए थे। उस वक्त अमेरिका और इत्तहादी फौजों को लगा कि उन्होंने फतह पा ली है, लेकिन वो सोवियत यूनियन की शिकस्त भूल गए थे जो कि गोरीला वार की शक्ल में उसे मिली थी। मुशर्रफ अमेरिका का इत्तहादी बनकर दरअसल अफगानियों को एक नई किस्म की गोरीला वार के लिए तैयार कर रहा था और उनका अचानक गायब हो जाना मुशर्रफ की मिलिट्री प्लानिंग का एक आला शाहकार था। फिर इसके बाद सब कुछ हिस्ट्री है। आज तक अमेरिका अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर नहीं निकल पाया। अफगानियों ने एक एक करके 90% से ज्यादा हिस्सों पर कब्जा हासिल कर लिया है। अमेरिका को कई खरब डॉलर का नुकसान भी पहुंचा और वियतनाम के बाद अमेरिका को दूसरी बड़ी शिकस्त से भी दो चार होना पड़ा। ऐसा नहीं कि मुशर्रफ को अपनी इस हिकमत अमली की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी। मुख्तलिफ गिरोहों की शक्ल में अमेरिका और भारत ने पाकिस्तान की बुनियादों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें शुरू की। मुशर्रफ चूंकि उस वक्त बजक वक्त भारत और अमेरिका से सफारती और दाखिली तौर पर, जबकि इफ्तिखार चौधरी, नवाज शरीफ और बेनजीर से सियासी तौर पर जंग लड़ रहा था, इसलिए वो मुल्क दुश्मनों को मुकम्मल तौर पर टैकल न कर पाया, जिसके नतीजे में दहशत गर्दी का अफरियत जड़ पकड़ता गया। एक बात तो तय है कि अगर मुशर्रफ उस वक्त हाँ ना करता तो इस वक्त पाकिस्तान शायद अपना वजूद भी खो चुका होता। क्या मुशर्रफ गद्दार था? हरगिज नहीं। क्या मुशर्रफ बेवकूफ था? हरगिज नहीं। आज अगर ट्रंप, मोदी और बाइडन की चीखें निकल रही हैं तो इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि जनरल परवेज मुशर्रफ की वो हिकमत अमली थी जिसके सहारे उसने अमेरिका के लिए अफगानिस्तान एक डरावना ख्वाब बना दिया। आप आज YouTube पर मुशर्रफ के बैनुल अक़वामी मीडिया बिलखसूस इंडिया को दिए गए इंटरव्यूज देखें। जिस जोश और जज्बे से मुशर्रफ अकेला उनके सवालात का सामना करते हुए बहादुरी से पाकिस्तान का मुकद्दमा लड़ता है, उसका 1% भी कभी नवाज शरीफ और जरदारी से ना हो सका। मुशर्रफ अकले कुल नहीं था, उससे गलती हो सकती थी, लेकिन एक बात तय है कि वो मेरे और आपसे ज्यादा मुहिब्बे वतन था और पाकिस्तान की मोहब्बत उसकी रगों में खून बनकर दौड़ती है और ये मोहब्बत तब तक रहेगी जब तक उसकी सांसें चल रही हैं। मुशर्रफ वो हीरो है जिसने मुल्क की खातिर अपने आप को विलन बनाना गवारा किया, लेकिन मुल्क को बचाने के लिए कोई समझौता नहीं किया। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें बताना हरगिज मत भूलिएगा।